द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आज आ जाते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आज हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और कहाँ पे नया पोजीशन बनाया। तो जैसे कि बात हुआ कि आज मार्केट थोड़ा चला, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएससी इंडिया में। आप वेबसाइट में जब ऐसे खोलोगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको एडवांस में 43 शेयर्स थे और डिक्लाइंस में 7 थे निफ्टी 50 में। ठीक है, 50 शेयर्स में ऐसा था। और जिसमें आपका जो आप देख पाओगे कि आज निफ्टी जो है करीब करीब 21,472 तक गया था। 21,472 तक गया था। फिर वहाँ पे उसको क्लोज किया। हालांकि स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पे आपका 21,200 मतलब 21,200 पे स्टार्ट हुआ था करीब करीब। और यहाँ पे आपका इसको ये ब्रेक करके निकल गया था, फिर दोबारा गोता खाया, फिर यहाँ से दोबारा निकल गया। तो ये जो थोड़ा सा भी निफ्टी का मूव आया 1% का, उसी के हिसाब से हम लोगों का जो यहाँ पे हम लोगों का 570 540 ऐसा करके था, 5.7 5.40 करके प्रॉफिट था। वहाँ पे हम लोगों का 6% के ऊपर हो गया। और वो किस में हुआ था? मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 मॉन 100 में। ठीक है, जैसे कि यूएस शेयर अभी भाग रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे हमने इसमें पोजीशन बनाया था जनवरी के 5 तारीख को। ठीक, करीब करीब इस रुपए में 133 के पैसे में हम लोग ने करीब करीब बनाया था। और वहाँ से अगर आज आप यहाँ पे देखोगे, मतलब जनवरी तो ये ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ 24 तारीख हुआ है और 5 तारीख से आपका ये 24 तारीख मतलब 19 दिन हुआ है। उस हिसाब से हम लोगों को 6.77% का प्रॉफिट मिल चुका है। और हमने ये प्रॉफिट बुक भी कर लिया क्योंकि हम लोगों का टारगेट ही रहता है 6% के ऊपर आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, 2.5% के नीचे जाएगा या 5% के नीचे जाएगा तो वहाँ पे हम लोग नया पोजीशन दोबारा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में काम करते हैं, डायरेक्ट नेकेड शेयर्स में बहुत ही कम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम करते हैं। और उसका मैं डिटेल्स भी यहाँ पे भी नहीं बताता हूँ शेयर में इस चैनल में, क्योंकि मुझे जो है मतलब यहाँ पे जो भी मैं बताता हूँ उसका तो एक जिम्मेदारी रहता है ना। तो इसलिए हम लोग ईटीएफ के बारे में यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और ईटीएफ में क्या होता है, एक शेयर अगर नहीं चलेगा तो दो और शेयर चल जाएंगे। ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6% का वो प्रॉफिट हम लोगों को मिल चुका है, तो उसको हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक कर दिया। तो नया पोजीशन हमने किस में बनाया? जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों, आज अपना जो निफ्टी बैंक है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट तो दिखाई दिया, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे आपका बहुत गिरावट हम लोगों को मिला है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45,000 के नीचे भी ये जा चुका है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जाते जाते इसने 45,000 के ऊपर थोड़ा एक पोजीशन बना लिया। ठीक है, ज़्यादातर टाइम इसने 45,000 के नीचे ही काम कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एस बी आई ई टी एफ निफ्टी बैंक इसमें पोजीशन बनाया है। ये एक ई टी एफ है जिसमें क्या होता है हमारा, जैसे मैंने क्या कहा है आप लोगों की, डायरेक्ट नेकेड शेयर से बढ़िया है कि आप ईटीएफ में जाइए, उसमें आपका प्रॉफिट बनने का चांस ज़्यादा रहता है। 6% आराम से मिल जाता है। थोड़ा गिरा हुआ ईटीएफ अगर आप खरीदते हो तो उसमें आपको आराम से 6% 30 दिनों के अंदर मिल जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरा सभी ईटीएफ में मेरे को 30 डेज के अंदर 6% का प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और वहीं से मैं ले देता हूँ। हाँ, अगर शेयर्स में जाना है तो आपको बहुत ही बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। मतलब कब डायरेक्ट एग्जिट और एंट्री करेंगे आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा सा शेयर ऐसा भी होता है कि अच्छा सा शेयर में आप एंट्री किए लेकिन गलत टाइम पे एंट्री कर दिए तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और ऐसा भी शेयर होता है कि अगर एक ख़राब शेयर में भी अगर आप ठीक टाइमिंग पे एंट्री करते हो और ठीक टाइमिंग पे एग्जिट करते हो तो वहाँ से भी आप प्रॉफिट लेके निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट शेयर्स के बारे में इस चैनल में नहीं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को शेयर्स के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, मतलब अगर चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो लाऊं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तो मैं सोचूंगा उस विषय में। जैसे आप लोगों का कमेंट आएगा उसके आधार पर मैं शेयर्स के बारे में आपको डायरेक्ट जानकारी बताते रहूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ईटीएफ में ही बताते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और ईटीएफ में ही हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे पोजीशन बनाया कहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि ईटीएफ में आराम से आपको 6% का प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है,
क्योंकि हम लोगों का क्या मोटो है, थोड़ा थोड़ा खाओ, ना मोटाओ ना मराओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर खाएंगे, ना आपको मोटापा आएगा, ना आपको उससे जान भी जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके खाना है, इसलिए प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग निकालते रहेंगे। उससे क्या होता है, हम लोगों का प्रॉफिट, जो बढ़िया प्रॉफिट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इस ईटीएफ के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे एसबीआई ईटीएफ के बारे में बात कर रहे थे, एसबीआई बैंक ईटीएफ। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया है 456 रुपये 52 पैसे में। यहाँ पे मेरा आज टारगेट रहेगा 6% का। जब भी ये टारगेट अचीव होता है मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि उसका वीडियो भी आपको मिले। देखिए इस फंड में 4,663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है भारत के देशवासियों का, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये फंड डूब जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा डूब जाता या भाग जाता तो इतना तो पैसा कोई निवेश नहीं करता ना। मतलब जो निवेश किया है, इन लोगों का इतना भरोसा है, इतना पैसे का ट्रस्ट है उनके पास, ठीक है। पी रेशियो देखिए 15 रुपये है सिर्फ। प्राइस टू बुक रेशियो 2.24 रुपये है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 12। फंड मैनेजर रवि किशन शर्मा जी हैं, जो कि 2015 में फाउंड किया गया था। ईटीएफ कोड है सेट एफ नीफ बैंक, मतलब स्टेट बैंक का, आपका एसबीआई का SET और एफ, और निफ्टी का NIF और बैंक का BK, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कितना सारा बैंक है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से बैंक में निवेश होता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फिनेंस बैंक, ठीक है। और फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसका, करीब 30% का HDFC बैंक में। और आप लोगों को पता ही है HDFC बैंक कितना गिरा हुआ है। तो अभी जो गिरा हुआ है यहीं पे निवेश करना पड़ता है, ठीक है। बाई लो सेल हाई, यही कॉन्सेप्ट वॉरेन बफेट जी ने भी बताया है। और जितने भी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप देख लीजिएगा, वो लोग भी बताते हैं कि भैया नीचे खरीदो और ऊंचे प्राइस में बेचो, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है और कितना गिरेगा। इसीलिए मैंने, आप अगर नोटिस करेंगे हमारे चैनल में, मैं आप लोगों को लास्ट 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि मैं निफ्टी बैंक ETF में ही खरीदारी कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो मुझे यहाँ पे शेयर्स का एक्यूमुलेशन अच्छा लगता है, बहुत सारा शेयर्स एक साथ मिल जाता है, ठीक है। रिस्क मेरा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और ऊपर से यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत गिरा हुआ है, सभी बैंक शेयर्स बहुत पिटे हुए हैं। जब कोई चलना चालू करेगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी बैंक अगर चालू हो गया तो उसको देखा देखी और भी बैंक चालू हो जाएंगे। 12 बैंक में से अगर 8 बैंक भी चल गया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, 6% आराम से लेके यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टेप्स में मैं अलग अलग ETF खरीद रहा हूँ। मतलब इस प्राइस के लिए ये वाला ETF, उससे पहले वाला प्राइस के लिए मैंने क्या खरीदा था, HDFC निफ्टी बैंक वो वाला खरीदा था। उससे पहले मैंने क्या खरीदा था, बैंक बीज खरीदा था। तो ऐसे ही मैंने हर एक लेवल का बैंक निफ्टी का थोड़ा थोड़ा करके ETF खरीद के रखा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ पे मेरे को 6% मिलेगा, उसी उसी लेवल से मैं प्रॉफिट बुक करते करते ऊपर में जाऊँगा। मतलब गिरेगा तो धीरे धीरे खरीदूंगा, चढ़ेगा तो धीरे धीरे बेच के प्रॉफिट भी निकालूंगा। उससे क्या होगा, मेरा कैपिटल जो है वो बढ़ता रहेगा और उसको मैं दोबारा इन्वेस्ट करूंगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग में आप लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट ला सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.20, मतलब अगर 1 साल के लिए भी अगर होल्ड करेंगे और मान लीजिए 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 20 पैसा कटेगा आपका पॉकेट से, ठीक है। मतलब ये इस फंड को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। और ऊपर से देखिए ये फंड का आपका रिटर्न क्या है। एक वीक में तो ये गिरा हुआ है करीब करीब 5%, 6 महीने में भी 5%, सॉरी 1 महीने में भी 5%, 1 साल में 5.6% चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, ज़्यादा चढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग या जॉबिंग का आपको बहुत दिया है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 5% करीब, यहाँ से लेके यहाँ पे बहुत गिरा था 7% के करीब, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ पे मिल गया 9%, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप खरीदेंगे तो यहाँ से आपको 3%, ऐसा ऐसा करके बहुत जॉबिंग का ऑप्शन दिया है। जो लोग जॉबिंग कर सकते हैं, मेरी तरह जो 6% 3% का प्रॉफिट टारगेट करके कर सकते हैं, वो लोग को बार बार मतलब पैसे को रोटेट कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे 3 साल में देखिए 45%, देखिए यहाँ पे भी जॉबिंग करने का
अवसर मिला है आप लोगों को। 5 ईयर्स में 65%, ठीक है। ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपका 205%। अगर लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर लिए 2015 से, तो आपका 2 गुना हो गया पैसा। मतलब 1 लाख लगाएंगे तो 3 लाख हो गया, ठीक है। 205% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 215, दो दो सौ 2015 से लेके, मतलब अभी आज 2024 चल रहा है, ठीक है ना। कितना हुआ, तो फिर 2015 से लेके 24, आपका 5 लेके 20, और यहाँ पे 9 9 साल में आपका 2 गुना हो जा रहा है। तो बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, कहाँ पे मिलेगा इतना प्रॉफिट? नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ऊपर से जब भी यहाँ पे गिरावट हुआ, अगर वहाँ पे अगर और खरीद लेते तो और भी अच्छा। देखिए यहाँ पे कितना गिरावट हुआ, 44% तक गिर गया था। अगर कोई वहाँ पे इसको देख के डर के भाग गया तो गया उसका प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने होल्ड भी किया यहाँ से और ख़रीदा भी नहीं, तो भी यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 50% का प्रॉफिट मिल चुका है, मतलब आधा बढ़ गया है उसका, ठीक है। और अगर यहीं पे किसी ने एवरेज किया, मतलब जैसे ये गिरा, हम लोग जैसे एवरेज करते हैं, हम लोग किसने एवरेज करते हैं बताइए कमेंट में। जो लोग बता पाए वो लोग बहुत बढ़िया, और न जो बता नहीं पाए उन लोगों को भी बता देता हूँ कि हम लोग एवरेज करते हैं 2.5% के गिरावट पे। ईटीएफ में 2.5% के गिरावट में हम लोग एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। और 5% हो जाए तो गिरावट वहाँ पे ज़रूर करना ही करना है, ठीक है। और 2.5% में आपको चॉइस है, अगर चाहे तो नए शेयर्स में भी ले सकते हैं और नए ईटीएफ में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी कर सकते हैं एवरेजिंग, ठीक है। और 5% हो जाए तो ज़रूर उसको एवरेज कीजिए, ठीक है। क्योंकि ईटीएफ जो है उतना गिरता नहीं है। अगर गिर रहा है मतलब आपको चांस मिल रहा है, ठीक है। जब ये भागेगा उतना ही भागेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 200% तो रिटर्न मिल चुका होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी बात बताया जा रहा है वो स्टडी पर्पस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको निवेश करना है अपने तरफ से तो ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र या कोई सलाह कोई एडवाइज़र के साथ संपर्क करके, विचार करके, सोच विचार करके निवेश कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आप ही का है, ठीक है। उसके ऊपर चैनल की या हम लोगों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान, जय किसान।